तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर दो तरह की अलग अलग स्टोरीज सुनेंगे। दो तरह की अलग अलग कहानियां सुनेंगे और इन कहानियों से हमें क्या क्या नसीहत मिलती है, क्या क्या लेसन मिलता है, ये हम इस वीडियो में अच्छी तरह जानेंगे। इससे पहले कि आप ये इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानियां सुने, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लगातार ऐसी दिलचस्प कहानियां सुने और ऐसे नए नए वीडियोस लगातार देखें जिन वीडियो से आपकी जिंदगी में काफी मदद होगी और आप अपनी जिंदगी में काफी ऊंचे लेवल पे जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों एक हिंदुस्तानी आदमी, इसके मन में एक दिन ये सवाल आता है कि चलो आज हम होटल पे जाएंगे और होटल पे लंच करेंगे। तो ये इंडियन आदमी जो है ये 5 स्टार होटल में चला जाता है खाना खाने के लिए। तो जो ही ये गेट से अंदर दाखिल होता है, जो ही ये एंट्री लेता है, तो सामने इसके दो दरवाजे आते हैं। एक दरवाजे पे लिखा है कि चाइनीज फूड खाना चाहते हैं या इंडियन फूड खाना चाहते हैं। तो इसके मन में ये सवाल आता है कि इंडियन फूड तो मैं रोज खाता हूं, चलो आज चाइनीज फूड का टेस्ट करेंगे। तो जो ही ये दरवाजा ओपन करता है चाइनीज फूड वाला, तो ये इस दरवाजे के अंदर चला जाता है और सामने 4-5 कदम इसके सामने और दो दरवाजे आते हैं, इसको दो दरवाजे और दिखाई देते हैं। तो जो ही ये इन दरवाजों के सामने पहुंचता है तो वहां पे एक दरवाजे पे लिखा होता है कि आप देसी घी का खाना चाहते हैं या डालडे का खाना चाहते हैं। तो ये आदमी सोचता है कि डालडे का तो मैं घर पे भी खाता हूं, मैं तो कभी भी खा सकता हूं, चलो आज देसी घी का खाना ट्राई करते हैं। तो जो ही ये देसी घी का दरवाजा खोलता है, जो ही ये दरवाजे के अंदर दाखिल होता है, तो कुछ 4-5 कदम चल के इसके सामने और दो दरवाजे आते हैं। एक दरवाजे पे लिखा होता है क्या आप नकद में खाना चाहते हैं या आप उधार में खाना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि नकद तो मैं रोज खाता हूं, चलो आज उधारी का खाना खाते हैं। यूं ही ये उधारी का दरवाजा खोलता है, यूं ही ये इस दरवाजे को खोलता है और इसके अंदर दाखिल होता है। तो ये बहुत हैरान होता है, बहुत चौंक जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब उधारी का दरवाजा खोलता है, ये खुद को होटल से बाहर देखता है। जी हाँ दोस्तों, ये खुद को होटल से बाहर देखता है एक पार्क में। तो इसको बहुत गुस्सा आता है, ये बहुत हंगामा करता है, बहुत चीखता है, चिल्लाता है कि यहाँ के जो लोग हैं ये अपने कस्टमर के साथ धोखा करते हैं, कस्टमर के साथ चालबाजी करते हैं। तो जो ही आसपास के लोगों ने ये शोर सुना तो सब जमा हो गए, सब इकट्ठे हो गए। तो मैनेजर भी आ गए, होटल के मैनेजर भी आ गए। तो होटल का जो मैनेजर है ये इनसे पूछता है कि आप हंगामा क्यों करते हैं, आप चिल्लाते क्यों हैं। तो ये सब लोगों के सामने उसे कहता है कि आप अपने कस्टमर के साथ धोखा करते हो, आप चालबाजी करते हो। तो मैनेजर साहब इसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप चिल्लाते क्यों हैं। तो ये आदमी कहता है कि मैं जब दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो वहां पे ऑप्शन लगी थी कि आप इंडियन फूड खाना चाहते थे या चाइनीज फूड। तो मैंने चाइनीज फूड खाना पसंद किया। तो जो ही मैं नेक्स्ट दरवाजे पे पहुंच गया, वहां पे लिखा था देसी घी का खाना चाहते थे या डालडे का, तो मैंने देसी घी का चूज किया। तो जो ही मैंने उस दरवाजे को ओपन किया तो वहां दो दरवाजे फिर से सामने थे। तो वहां पे लिखा था नकद का खाना चाहते थे या उधार का। तो मैंने जब उधारी का दरवाजा खोला, मैंने खुद को कहां देखा, दरवाजे के बाहर यानी होटल के बाहर। तो ये सरासर नाइंसाफी है, आप अपने कस्टमर के साथ धोखा करते हैं। तो मैनेजर इसे कहते हैं अच्छा तो आप चाइनीज फूड खाना चाहते थे। तो वो आदमी जवाब देता है जी हाँ। मैनेजर इसे कहता है अच्छा वो भी आप देसी घी का खाना चाहते थे। तो वो इंसान कहता है हाँ। अच्छा वो भी आप उधारी पे खाना चाहते थे। तो वो आदमी कहता है जी बिल्कुल। तो मैनेजर इसे कहते हैं कि भाई क्या आपको इतनी भी अकल नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है कि दुनिया में मुफ्त खाना कहीं पे नहीं मिलता, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। तो आपने कैसे एक्सपेक्ट किया कि यहाँ पे आपको मुफ्त खाना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है। इस कहानी से हमें यह नसीहत मिलती है
कि हमें कामयाबी के लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर हम मुफ्त में खाना चाहेंगे तो हमें वही हाल होगा जो इस इंसान के साथ हुआ, जो इस इंडियन आदमी के साथ हुआ। तो हर वक्त हमें कामयाबी के लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी, तब हम कामयाब हो जाएंगे। अब दूसरी स्टोरी जो है वो एक किसान के बारे में है। एक किसान जंगल से गुजर रहा था, तो उसके साथ छोटा सा संदूक था। तो यूं ही वो जंगल के बीच में से गुजर रहा था, तो उसकी नजर एक खूबसूरत चिड़िया पे पड़ी, जिसके खूबसूरत पंख थे, खूबसूरत बाल थे जिस्म पे। वो मीठी आवाज में गा रही है। तो यूं ही ये किसान उसके नजदीक पहुंचता है, उसके सामने पहुंचता है। तो ये चिड़िया इससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपका जो ये संदूक है, इस संदूक में क्या है। तो ये किसान इसे जवाब देता है कि ये इस संदूक में मुझे कीड़े हैं और मुझे मार्केट जाना है। मैं मार्केट में इन कीड़ों को भेजूंगा और मुझे इसके बदले पंख मिलेंगे, पर मिलेंगे। तो ये चिड़िया इससे जवाब देती है कि क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मेरा जिस्म इतना खूबसूरत है, मेरा जिस्म सारे पंखों से भरा हुआ है, परों से भरा हुआ है। आप मुझे कुछ कीड़े दीजिए, मैं आपको कुछ पंख अपने जिस्म से तोड़ के देती हूँ। तो किसान कहता है कि चलो ठीक है, मुझे टाइम बचेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। ये इसे कुछ कीड़े देता है और ये जो खूबसूरत चिड़िया होती है ये कुछ पंख तोड़ के अपने जिस्म से किसान को देती है, और मन में सोचते हैं कि मुझे शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो मुझे बैठे बैठे खाना मिल गया। तो अगले दिन भी सेम सिचुएशन, सेम प्रोसेस यही होती है कि ये किसान आता है, ये इसे कीड़े देता है, और ये जो चिड़िया होती है ये अपने जिस्म से पंख तोड़ के इसे देती है और इसको खाना मिलता है। लेकिन कुछ हफ्ते गुजरने के बाद, कुछ महीने गुजरने के बाद इस चिड़िया के बदन पे कोई पंख नहीं रहता, कोई पर नहीं रहता। अब ये पहले से जो मतलब खूबसूरत थी, अब ये बदसूरत दिखने लगी। और पहले ये मीठी आवाज में गाना गाया करती थी, अब इसने गाना भी बंद कर दिया। तो कुछ महीनों के बाद इसकी डेथ होती है, इसकी मौत होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें क्या नसीहत मिलती है? इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने चाहिए। अपनी कामयाबी के लिए कभी शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। अगर हम शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, अगर हम मेहनत करने में आलस करेंगे, तो हमें ऐसा ही नतीजा निकलेगा। जिस तरह ये चिड़िया मर गई, तो हम भी ऐसे ही मर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या नसीहत मिलती है इन दो स्टोरी से? कि हमें हर वक्त कामयाबी के लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस दिन आपने सोच लिया कि हमें बैठे बैठे मिलेगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं जा पाओगे। अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी लेवल आप अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहे, और मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो डेफिनेटली हमें कामयाबी मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, हमें कामयाबी के लिए भी कीमत अदा करनी पड़ती है और नाकामी के लिए भी कीमत अदा करनी पड़ती है। यानी अगर हम कामयाबी के लिए कीमत अदा करेंगे तो कुछ टाइम के लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने वक्त पे कीमत अदा नहीं की कामयाबी के लिए, तो हम लाइफ टाइम पछतावे की कीमत अदा करेंगे। और डिसाइड आपको करना है सर, कामयाबी की कीमत अदा करनी चाहिए या पछतावे की कीमत अदा करनी चाहिए। क्योंकि कामयाबी की कीमत कुछ सालों के लिए अदा करनी पड़ती है, और जो पछतावे की कीमत है वो आपको लाइफ टाइम बेकार करेगी और आपको लाइफ टाइम तंग करेगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो अच्छी बात यह है कि आप कामयाबी के लिए कीमत अदा करो। तो मैंने जिंदगी के 5 साल निछावर किए, जिंदगी के 10,000 घंटे उन लोगों के बारे में सीखा, उन लोगों की जीवनियां पढ़ी जो ऑलरेडी अपने फील्ड में कामयाब है, मास्टर हैं। तो मुझे भी धीरे धीरे अपनी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आने लगी। तो मैंने अपनी कामयाबी के लिए कीमत अदा की। 5 साल और 10,000 घंटे मैंने लगातार सीखा। मैंने लगातार 4-4, 5-5, 6-6 घंटे दिन में लगातार सीखे। मेरे पास जो भी टाइम होता है मैं अपनी कामयाबी के लिए उसको इन्वेस्ट करता हूं।
और जब मैं अपनी कामयाबी के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो रिटर्न्स प्रॉफिट्स बहुत बड़े आ जाते हैं और मैं खुश होता हूं, क्योंकि मैंने कामयाबी के लिए कीमत अदा की है। और अगर मुझे कोई और गोल है, मेरे कुछ और ड्रीम्स हैं, तो उनके लिए भी मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का लेसन यही है कि आपको कामयाबी के लिए भी कीमत अदा करनी पड़ेगी, पछतावे के लिए भी। तो बेहतर यह है कि आप कुछ सालों के लिए कामयाबी के लिए कीमत अदा करो, और बाकी जो आने वाले आपके जिंदगी के साल है, जिंदगी का पीरियड है, वो आप शानदार तरीके से जी सकते हैं। अपने सपने, अपने फैमिली के सपने आप पूरे कर सकते हैं। इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, अपने देश के लिए, इस दुनिया के लिए आप एक मिसाल बन जाओगे। तो अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए हर बार की तरह आपका बहुत बहुत थैंक्स।